राम राम। अगर ये आदतें आपके बच्चे में हैं या आप में हैं तो सावधान हो जाए। आपके शनि राहु कभी भी शुभ फलदायी नहीं हो सकते। कौन सी हैं वो आदतें? आजकल के समय में मैं देख रहा हूँ बच्चे आलस्य का शिकार हो रहे हैं। अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, अगर वह 9-10 बजे तक सोता है या 12 बजे तक सोता है तो उसका सूर्य ग्रह कभी भी प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके राहु और शनि ग्रह प्रबल हैं। और प्रबल भी इस तरह से हैं, खराब वाले, अच्छे वाले नहीं। जो भी व्यक्ति दिन में सोता रहता है आधे दिन तक या 9-10 बजे तक, उसकी उन्नति नहीं हो पाती। कुछ खास परिस्थितियों में, कुछ खास ग्रह चाल में कहा जाता है कि आप दिन के आधे भाग के बाद काम शुरू करें तो आपके लिए शुभकारी है। लेकिन ये 100 में से सिर्फ 3 या 4% लोगों को ही बोला जाता है, सबके लिए नहीं है। लेकिन अगर सामान्य तौर पर आपका बच्चा यह कर रहा है या आप यह कर रहे हैं तो आपके शनि राहु खराब हैं, सूर्य खराब हैं। ज़िंदगी में दिक्कतें क्या आएंगी? दिक्कतें ये आएंगी कि आपको रोज़गार की कमी होगी और आप ज़िद्दी स्वभाव के हो जाएंगे। आप अपनी मनमर्जी करेंगे। हो सकता है एक आध बार ऐसा जीवन में अवसर आ जाए कि आप धन को प्राप्त कर भी लें, लेकिन वह धन स्थिर नहीं होगा। देखिए, मैं ज्योतिष के साथ जुड़ा हूं तो लोग अपनी निजी बातें मुझे बताते हैं, लेकिन मैं उनकी निजी बातें आपसे शेयर नहीं करने जा रहा। मैं कुछ एक ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आज के समय में बहुत बड़ी विकराल समस्या बन रही है। चाहे वो बच्चा हो स्कूल का, चाहे कॉलेज का, चाहे वो बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हो या बहुत अच्छी विद्या ग्रहण कर रहा हो, एजुकेटेड फैमिली से हो या व्यक्ति वह खुद एजुकेटेड हो, ऐसा देखने में आ रहा है 100 में से 50 व्यक्ति ऐसे होते जा रहे हैं जिन्हें नहाने से परहेज है। वह लोग नहाने से बचते हैं। उसका कारण है देरी से जगना। देरी से जगने के बाद समय का अभाव और अपने कार्य क्षेत्र पर पहुंचने की जल्दी, व्यक्ति नहाना ही छोड़ रहे हैं। मेडिकल के स्टूडेंट, जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वह ये गलतियां कर रहे हैं कि जबकि डॉक्टर को तो सबसे ज़्यादा हाइजीनिक होना पड़ता है। तो हमें ये समझना है, जो व्यक्ति नहाएगा नहीं, अपने आप को स्वच्छ नहीं रखेगा, उसके भी शनि राहु खराब माने जाएंगे। वह गलत आदतों का शिकार हो सकता है, उसके जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है और वह बच्चा माता पिता के हाथ से निकल जाएगा। अगर वह व्यक्ति ग्रस्त है तो उसके जीवन में उसके रोजगार को लेकर कमियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि ना नहाना शनि और राहु की गंदी आदत है, गंदी। तो आपको यह आदत नहीं अपनानी है। अगर जीवन में अच्छे मुकाम पर पहुंचना है तो आपको सूर्य उदय होते ही नहाना चाहिए, उसी समय। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कार्य है अपने ग्रहों को अच्छा रखने के लिए। वह ग्रह कौन से हैं? शनि राहु और सूर्य। बृहस्पति भी बीच में आ जाते हैं बोनस के रूप में। तो आपको सूर्य उदय होते ही नहाना चाहिए। अगली चीज़ क्या हो रही है, बच्चे, ऐसा नहीं है कि धार्मिक नहीं है, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उनको ये कोई बता नहीं रहा। अगर कोई बता रहा है तो वो समझ नहीं पा रहे, शायद वो बिना नहाए मंदिर चले जाते हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे पहले नहाएं, नहा धोकर अपने माता पिता के पांव हाथ लगाएं, फिर मंदिर जाएं या गौशाला जाएं। कई लोगों को ये ही नहीं मालूम, बच्चों को खास तौर पर और दूसरे लोगों को भी, जो शायद युवा हैं या बुज़ुर्ग हैं, कई लोगों को मालूम है, कई लोगों को मालूम नहीं है। गौशाला भी हमें नहाकर ही जाना चाहिए, है ना? तो ये बात समझनी है कि मंदिर जाना हो, गौशाला जाना हो, अपने माता पिता या गुरुजनों को पांव हाथ लगाना हो, हमेशा नहाकर स्वच्छ होकर ही ऐसा करना चाहिए। अब देखिए, नियम तो कुछ ऐसे हैं, अगर आपको नहाने के बाद, पहले सुबह आप उठ के मल त्यागते हैं, फिर नहाते हैं और उसके बाद फिर आप मल का त्याग कर देते हैं, और अगर आप किसी मंदिर में जाना है आपको या पूजा पाठ करना है तो आपको दोबारा नहाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये बातें आपको समझनी है अच्छे से। ठीक है ना? तो इन चीज़ों को आप अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करें। ये छोटे छोटे नियम हैं,
जनसाधारण के जीवन में जो शामिल रहते थे उनके ग्रह कभी खराब नहीं होते थे, ठीक है ना। तो नहाकर गौशाला जाएं, मंदिर जाएं, बुजुर्गों को पांव हाथ लगाएं तो बढ़िया रहता है। रसोई घर में भी नहाकर ही जाना चाहिए। तो बच्चे आज के समय में अगर ये चीज़ें नहीं सीखेंगे, चाहे आप उनको उच्च की शिक्षा दे दो, जितना मर्जी बड़ा आदमी बना दो, लेकिन वो ज़िंदगी जो है ना वो पशु समान ही जिएंगे। जैसे पशु नहाने से डरता है ना, अगर इसी तरह से इंसान भी नहाने से डरेगा, फिर वह जो आदतें अपनाएगा वो भी पशु समान होगी। वह अपनी खुशी के लिए, अपने हित के लिए, अपने परिवार वालों को भी कुत्ते की तरह काटने को दौड़ेगा। अगर उसकी कोई बात नहीं मानेगा तो वो उनका पूरी तरह से विरोध करेगा और उनके साथ कोई लगाव नहीं होगा। तो ये बातें आपने समझनी और जाननी है। अनुशासन से ही शासन किया जाता है। इस जानकारी को सिर्फ सुने ना, ज्ञान यूट्यूब पे, इंटरनेट में, गूगल में बहुत पड़ा है, जितना मर्जी ले लो। अपनाओगे नहीं तो लाभ नहीं। तो बातें अपनानी हैं, फिर आपने देखना है कि आपके जीवन में तब्दीलियां, परिवर्तन कैसे आते हैं। कठिन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अनुशासन तो कड़ा ही होता है, फिर ही शासन होता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी शनि और राहु और सूर्य ग्रह को अच्छा करने के लिए थी और इसका लाभ आपको होगा माता रानी की कृपा से। जय माता दी।